ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਰੂਫ ਸਰਜਨ ਨੇ। तो डॉक्टर साहब ने एक्सरे देखने तो बाद क्या जी ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, चेंज कराएंगे। ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਗੋਡੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਚਬੂਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹਜਾਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪੈਦਲ भी चलना, सीढ़ियाँ भी चलना कोई मुश्किल नहीं होती। और नमाज अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होकर पढ़ी दी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास हमारे बहुत ही अजीज़ जनाब अली अकबर घुमन साहब, जो समाजी कारकुन हैं और खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं, और तकरीबन कोई 8-10 साल से हिजामा भी करवा रहे हैं सुन्नत नबवी के मुताबिक। और जब ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आए तो डॉक्टर आमिर अजीज़ ने इन्हें रिकमेंड किया था कि आप अपने घुटने चेंज करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, खड़े होकर नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं। बाकी खुद बताएंगे इसके मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी नमाज बैठ के पढ़ता सी। मेरे दोनों जो गोडे ने ना ये आपस क्लोज नहीं सी होंदे। खाना भी मैं जो खाता सी ते लत्तां सीधियां करके खाता सी, तो लत्त क्लोज नहीं सी होंदी। तकलीफ बहुत ज़्यादा होंदी सी। दोनों गोडियां दी बड़ी परेशानी सी। मैं उमरे ते गया तो रेहड़ी ते बह के मैं उमरा किया, तो बड़ा दिल लगे, गमगीनी भी हुई, परेशानी हुई कि अल्लाह पैदल टुरिए, सफ़ा मरवा करिए, तेरे घर का तवाफ करिए पैदल। मैं फिर वापस आया तो नवीद भाई का पता लगा हजामा करते हैं। तो मैं सोचा इन्होंने को चलने, लेकिन उस तो पहले मैं ना लाहौर के बहुत बड़े डॉक्टर सन, डॉक्टर अमरजीत साहब जी। उन्होंने को टाइम लिया। गोडियां का काफ़ी स्पैशलिस्ट ने, वो मुल्क के मरूफ सर्जन ने। तो मैं उन्होंने को टाइम ला के किसी हवाले के नाल गया। उन्होंने मेरे गोडे चेक किए, एक्सरे किए, मेरी फैमिली भी नाल सी। तो डॉक्टर साहब ने एक्सरे देखने तो बाद क्या जी ਤੁਹਾਡੇ दोनों गोडे ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, चेंज कराएंगे। ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪੈਣਗੇ, रिप्लेस करके। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो मैं काफ़ी परेशान होया। मैं पहले कुछ लोगों ने देखा सी, कोई दोस्त भी साढ़े, उन्होंने गोडे चेंज कराए सी इस्लामाबाद तो। उन्होंने जो ना बेटा इस टाइम DIG है बुजुर्गों का, तो मैनू उन्होंने कहा सी कि यार कभी भी गोडे ना चेंज कराना, क्योंकि मैं चेंज कराए ने तो मेरी बड़ी परेशानी है। मैं पहले नमाज जी ना मस्जिद जाके पढ़ता सी, तो मैं हुण नमाज भी घर पढ़िया। फिर और एक साढ़े बजुर्ग से हाजी अब्दुल सत्तार साहब, वो भी मस्जिद आके नमाज़ पढ़ते थे। उन्होंने गोडे चेंज कराए, उस तो बाद वो भी मस्जिद नमाज़ पढ़ने आए, दुनिया में चले गए, अल्लाह में प्यार हो गए। मैनू भी डॉक्टर साहब ने कहा भी तुसी इन्ना लख का खर्चा होएगा तो लिहाजा तुहाडे दोनों गोडे जो ना ऑपरेट होंगे, नए गोडे पैणगे। मैं फिर अपने घर मशवरा किया। घर वालों ने कहा जी असी गोडे नहीं पाने, तो तुसी उत्थों चली अपन, अल्लाह को सब ला देगा, अल्लाह का दुआ कर लें। मैं फिर सोचा कि सुन्नत नबवी है, हजामे दे विच अल्लाह तबारक तआला ने क्या इसमें शिफा है, सुन्नत नबवी है, इस्लामी तरीक़ा से हजामा कराओ। मैं अपने नवीद साहब नाल राबता किया, मैं इन्होंने को गया। चबूरजी इन्हों का उस टाइम दफ्तर से उत्थे, 2012 की गल है। तो मैं बड़ी रात तकलीफ होता सी, रात सौन के टाइम से मैं बड़ी तकलीफ होनी, तो बर्फ दियां पट्टियां करनियां गोडियां ते, बड़ी तकलीफ हो रहना। नमाज भी बैठ के पढ़नी, लेकिन दिल दे बड़ी आरज़ू सी कि खड़े होकर नमाज पढ़िए, तरावियाँ पढ़िए। तो नवीद साहब को मैं गया तो बड़ी मुश्किल मैं पौड़ियाँ चढ़िया। तो फिर जाकर मैं इन्होंने हजामा पहले सीढ़ियाँ भी बड़ी मुश्किल चढ़, बड़ी मुश्किल मैं सीढ़ियाँ चढ़िया। तो सहारा लैके मैं गया,
तो मैं नबी साहब को गया इन्होंने मैं कहा जी सुन्नत नबी के मुताबिक जी तरीका ने उसके मुताबिक मैं गया तो इन्होंने मैं कहा तुसी मेरा हजामा करो। इन्होंने मोल देख के मैंने बहुत खुशी हुई कि तलावत कुरान पाक लाई इन्होंने नाल तर्जमा लाया तो कुरान सुन के दिल में बड़ा सुकून मिला। फिर इन्होंने हजामा किया, हजामा करने तो बाद जो मैंने महसूस होया कि मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं जामा मुसलसल करवाया तो अल्लाह ताला दा इन्ना करम होया कि मेरे गोडे जड़े सी बिल्कुल सही हो गए और मेरी लत्तां भी क्लोज होनी शुरू हो गई, गोडे मूव होने शुरू हो गए। तो मैं नमाज भी खड़ा होकर पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह और तरावियाँ भी खड़े होकर पढ़ियाँ। माशा तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने शिफा देती है। लखा रुपया खर्चा सी गोडे चेंज कराने का, दिल नहीं सी करता ऑपरेशन कराने ते। तो एक सुन्नत नबवी का तरीकाकार सी उसके मुताबिक अमल किया और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस टाइम मैं चलना भी ठीक हाँ, पैदल भी चलना, सीढ़ियाँ भी चलना, कोई मुश्किल नहीं होती और नमाज अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होकर पढ़ी दी है। तो अल्लाह के शुक्र अदा करिए कि अल्लाह तू सानू सजदा कराना जिंदगी से। इस तो पहले जो गोडे खराब सी तो बहुत ज़्यादा सजदा परेशानी नहीं सी कर सकते, कुर्सी से बह के नमाज पढ़ी सी लेकिन दिल च बड़ी परेशानी होती सी। अल्लाह ताला का एहसान होया कि इस टाइम इबादत जी है वो अल्लाह की करी दी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल करे आमीन और सजदे भी जाइदा, खड़िया भी होईदा और चली फिरी का भी है और अल्हम्दुलिल्लाह गोडे जड़े ने उसके बाद मेरे ख़राब नहीं हुए माशा और ना ही गोडे मैं चेंज करवाए ने, ना ही मैं गोडे की कोई दवाई खाधी है, ना ही मैं किसी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਸੀ ते शुगर च भी माशाल्लाह बेहतरी आई है, शुगर के पॉइंट भी लगाए ने। तो मैं देखा कि जो सुन्नत नबवी के मुताबिक अब किया जाएगा वो खैर है। बेशक तो मेरी अल्लाह के दुआ है अल्लाह ताला इन्हों को बहुत कम लै रहा है आमीन माशाल्लाह, ये काम कर रहे हैं और माहौल भी इन्होंने इस्लामी रखा है। तलावत कुरान पाक लाई रखते हैं, जो मरीज हजामा कराते हैं माशाल्लाह नाल तर्जमा सुनते हैं कि अल्लाह की फरमा रहे हैं, बेशक वो एक दिल को सुकून मिलता है। तो अल्लाह ताला इन्हों को मजीद काम लवे और गोडियां का जरा भी कोई मरीज है वो एक दफ़ा सुन्नत के मुताबिक टाइम निकाल के कोशिश करे तो हजामा कराए। सुन्नत नबवी है और सुन्नत में शिफा है। बेशक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।